कभी कभी जिंदगी एक ऐसी धुन बन जाती है जिसके सारे सुर तो सही लगते हैं, पर फिर भी वो गीत अधूरा रह जाता है। आज की कहानी एक ऐसी ही धुन की है, एक ऐसे गायक की जिसकी आवाज में रफ़ी की मिठास थी, पर किस्मत ने उसे वो पहचान कभी नहीं दी जिसका वो असली हकदार था। उसका नाम था मोहम्मद अजीज, एक ऐसा नाम जो कभी अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक हर सुपरस्टार की आवाज बन गया था। जिंदगी मिली तो इसे मत खोना, मीना से न साथी से न पैमाने से। पर फिर एक दिन सब कुछ थम गया। शोहरत, नाम, पहचान और आखिर में वो सांसें भी जो कभी सुरों में बसी थीं। साल था 1954, जगह गुमा, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल। एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसे कोई नहीं जानता था कि ये छोटा सा मुन्ना एक दिन पूरे देश का प्यारा गायक बनेगा। बचपन से ही अजीज को संगीत से अजीब सा लगाव था। जब दूसरे बच्चे गली में खेलते वो मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनते और उन्हीं की नकल करते। उनकी माँ अक्सर कहती थी, मुन्ना तुम्हारी आवाज़ में रफ़ी साहब की रूह है। पर उस दौर में संगीत एक पेशा नहीं बल्कि एक सपना था, और हर सपना गरीबी में पलने वाला नहीं होता। घर की हालत ख़राब थी, पर अजीज़ के अंदर का जुनून किसी आग से कम नहीं था। जिंदगी ने उन्हें बहुत जल्दी समझा दिया था कि अगर सुरों को जिंदा रखना है तो भूख को भूलना होगा। उन्होंने कोलकाता के एक रेस्टोरेंट गालिब में गाना शुरू किया। वहाँ रोज़ लोग आते, खाना खाते और उस छोटे से मंच पर खड़ा एक नौजवान अपनी आवाज़ से सबका दिल जीत लेता। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। अरे वो मुन्ना है ना जिसकी आवाज़ बिल्कुल रफ़ी जैसी है। इसी रेस्टोरेंट से उसकी किस्मत ने करवट ली। एक दिन एक बंगाली निर्माता वहाँ आया और उसकी गायकी से इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपनी फिल्म ज्योति 1984 में गाने का मौका मिला। वो था अजीज का पहला फिल्मी गीत, और यहीं से शुरू हुई उस आवाज की यात्रा जो आगे चलकर पूरे देश में गूंजने वाली थी। कोलकाता की सीमाओं से निकलकर अजीज मुंबई पहुंचे, वो शहर जहां हर गायक अपनी किस्मत आजमाने आता है। मुंबई में शुरुआत आसान नहीं थी, किराया देने तक के पैसे नहीं थे, पर अजीज ने हार नहीं मानी। दिन रात वो म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऑफिसों के चक्कर काटते, गाना गाते और अपने सुरों से किसी का भी दिल जीतने की कोशिश करते। फिर एक दिन उषा खन्ना ने उन्हें मौका दिया फिल्म दरम कांटा में गाने का। यह छोटा सा मौका था, लेकिन उनकी आवाज ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कुछ ही समय बाद अनु मलिक ने उन्हें फिल्म मर्द में गाने का बड़ा ब्रेक दिया, और फिर वो हुआ जिसे आज भी लोग बॉलीवुड की सबसे ऊर्जावान आवाज कहते हैं, मैं हूँ मर्द तांगे वाला। टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द। ये गाना सिर्फ सुपरहिट नहीं हुआ बल्कि मोहम्मद अजीज को रातों रात स्टार बना गया। लोगों ने कहा, रफ़ी के जाने के बाद अगर कोई आवाज वैसी मिठास ला सकती है तो वो है मोहम्मद अजीज। इसके बाद अजीज ने एक के बाद एक सुपरहिट गाने दिए। मर्द, खुदगर्ज, त्रिदेव, राम लखन, मिस्टर इंडिया, लाल दुपट्टा मलमल का और न जाने कितनी फिल्में। उनकी आवाज में वो वर्सेटिलिटी थी जो किसी भी मूड को छू लेती थी। रोमांटिक गीत, कव्वाली, भजन या देशभक्ति के सुर। आपके आ जाने से, माय नेम इज लखन, हर गाना सुनते वक्त लोग कहते, अरे ये तो अजीज साहब की आवाज है। वे अमिताभ बच्चन, गोविंदा, मिथुन, अनिल कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान, हर युग के हीरो की आवाज बन चुके थे। उनकी आवाज में जो जोश था वो मंच पर लोगों को खड़ा कर देता था। उनके स्टेज शो भारत ही नहीं, गल्फ कंट्रीज, लंदन, यूएस तक में हाउसफुल होते थे। लेकिन जितने बड़े वो कलाकार थे उतने ही विनम्र इंसान भी। अजीज को कभी शोहरत का घमंड नहीं था। वो कहते थे, मैं आज जो भी हूँ वो रफ़ी साहब की वजह से हूँ। हर ईद, हर त्योहार पर वो अपने घर के दरवाजे सबके लिए खोल देते। स्टूडियो में काम करने वाले छोटे टेक्नीशियंस तक को वो अपने साथ खाना खिलाते थे।
वो हमेशा कहते, संगीत इंसान को बड़ा नहीं बनाता, इंसानियत बनाती है। लेकिन वक्त किसी का नहीं होता। 90 का दशक आया और संगीत का रंग बदलने लगा। रफ़ी और किशोर के द्वार की जगह अब उदित नारायण, कुमार सानू और अलका याग्निक का दौर सफर था। तो इतना लंबा है कि उसके बारे में बताते बताते पता नहीं कितना वक्त लगेगा। नई पीढ़ी को सॉफ्ट रोमांटिक आवाजें पसंद आने लगी। मोहम्मद अजीज की आवाज में जो क्लासिक जोश था, वो अब पुराने जमाने की मानी जाने लगी। धीरे धीरे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उन्हें बुलाना बंद कर दिया। टीवी और रेडियो पर भी उनके गाने कम होने लगे। उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की, बस मुस्कुराकर कहा, हर आवाज का एक वक्त होता है, शायद मेरा वक्त अब गुजर गया। काम कम होने के बावजूद अजीज ने हार नहीं मानी। वो स्टेज शो करते रहे, छोटे एल्बम गाते रहे और अपनी बेटी अजीज सना को संगीत सिखाते रहे। लेकिन जो इंसान कभी भीड़ में सबसे आगे होता है, जब वही भीड़ उसे भूल जाए तो वो दर्द शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उनके करीबी बताते हैं कि आखिरी कुछ सालों में वो बहुत शांत और अंतर्मुखी हो गए थे। वो कहते थे, अब तो सिर्फ अल्लाह के नाम पर गाता हूँ। साल था 2018, तारीख 27 नवंबर। मोहम्मद अजीज कोलकाता में एक स्टेज शो करके लौट रहे थे। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने कहा, छाती में दर्द हो रहा है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टरों ने बताया बहुत देर हो चुकी थी। कार्डियक अरेस्ट से उन्होंने आखिरी सांस ली। वो आवाज़ जो कभी लाखों दिलों को झकझोर देती थी, अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। सबसे दुख की बात यह थी, जिन सितारों के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ दी, उनमें से कोई भी उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा। सिर्फ कुछ पुराने संगीतकार और उनके चाहने वाले मौजूद थे। यह वही मोहम्मद अजीज थे जिन्होंने 20,000 से ज्यादा गाने गाए थे। फिर भी बॉलीवुड उन्हें एक फेयरवेल तक नहीं दे पाया। विरासत जो अमर रहेगी, मोहम्मद अजीज चले गए, पर उनके गाने आज भी जिंदा हैं। जब भी कोई आपके आ जाने से सुनता है तो अनजाने में मुस्कुरा उठता है। दिल बहलता है मेरा आपके जब माई नेम इज लखन बजे तो पैरों में रिदम खुद ब खुद आ जाता है। उनकी बेटी सना अजीज आज भी अपने पिता की याद में उनके गाने रिक्रिएट करती हैं। वो कहती हैं, अब्बू ने मुझे सिर्फ सुर नहीं सिखाए, उन्होंने सिखाया कि संगीत इबादत है। कहते हैं, सच्चे कलाकार मरते नहीं, बस उनकी धुनें वक्त की किताब में अमर हो जाती हैं। मोहम्मद अजीज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हर बार जब रफ़ी की याद आती है तो उनके साथ एक नाम जरूर गूंजता है, मोहम्मद अजीज। वो एक ऐसी आवाज़ थे जिसने प्यार भी किया, दर्द भी सहा और आखिर में संगीत के लिए जीते जीते संगीत में ही खो गए। कभी कभी कुछ आवाज़ें खामोश नहीं होती, बस हवा में घुलकर अमर हो जाती हैं।